पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ राब्ते क्या मैसेज दिया जा रहा है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस खुद कह रहा है कि अमरीकी बिल पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पॉजिटिव डायनामिक्स के साथ लाइन अप नहीं करता। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका के अंदर बहुत तेजी से सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसके अंदर एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट और ऐसी चीज़ों की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर पाकिस्तानी अमेरिकन जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, हम बात कर रहे हैं 17-18 ग्रुप्स मौजूद हैं जिसके अंदर सरे फहरिस्त ऑफ कोर्स पाक पैक तो है ही, मगर उसके अलावा APAC भी है और दीगर ग्रुप्स हैं, कोलिशन फॉर पाकिस्तानी अमेरिकन, पता नहीं नाम चलते जाते हैं और हर कोई एक्टिव हुआ है अब लेकर, स्पेशली ये जो भी बिल आया है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, इसके बाद बहुत कोशिशें चल रही थी, जारी थी। रिपोर्टिंग हमने पहले भी की कि विजिट्स हुई थी पिछले 2 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर, जहाँ पे एक डेलीगेशन आया था बड़े घर से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भेजा गया था, जिसके अंदर सस करने की कोशिश की जा रही थी यार कि क्या सेंटिमेंट्स क्या हैं, और जहाँ पे कुछ सक्सेसेस भी रिकॉर्ड की गई, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पूरा शरीफुल्लाह का जो ड्रामा चला था आइसिस खुरासान के साथ लेकर, वहाँ पे एक ये भी सेंटिमेंट है, एहसास हुआ कि बाय एंड लार्ज जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है वो इतनी डिसनफ्रेंचाइज हो गई है पाकिस्तानी जो निज़ाम है, इस्टेब्लिशमेंट है और जो कार्रवाइयाँ उससे चल रही हैं कि कोई गैप नहीं मिल रहा ब्रिज करने के लिए। तो फिर एक 30 से 35 दिन की एक कूलिंग ऑफ पीरियड मोहलत मांगी गई है अपेरेंटली, जिसके अंदर ये कहा गया है कि यार आप देखें हम अपना सब चीज़ें कर लेंगे, आप हमें थोड़ा सा ज़रा ब्रीदिंग स्पेस तो दें। अब ये ब्रीदिंग स्पेस यही मोडस ऑपरेंडा है कि डिले, डाइवेस्ट, डाइवर्ट और फिर दोबारा वही एक सिक्लिकल आर्ग्यूमेंट, हमें स्पेस चाहिए, स्पेस चाहिए, स्पेस। भाई कोई स्पेस अब बची नहीं है, आपने सब स्पेसेस वो ख़त्म कर दी हैं, और आपके जो करतूत हैं और जिस तरीके से आपने पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ट्रीट किया है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश बची ही नहीं है कि कोई विगल रूम रहे। मगर एक तरफ ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट की बात हो रही है और फिर उसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी अमेरिकन को और डायस्पोरा को ठंडा किया जाए, थोड़ा और टाइम बाय किया जाए, महीना दे दो, 35 दिन दे दो। ये महीना 35 दिन कर करके कोई 2-2.5 साल होने को आ गए हैं अब, और जो वहाँ पे दूसरी तरफ से बर्बरियत और जहारियत है उसके अंदर कोई कमी नहीं आई। तो डेफिनेटली सवाल तो फिर बढ़ते हैं कि हम किस कौन सा टाइम, कैसा टाइम, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किस तरीके से ये छोड़ेंगे इमरान खान को, या इमरान खान एक नुक्ता है बाय द वे, और पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के अंदर भी इमरान खान का मेंशन किया है अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उसकी लीडरशिप के ऊपर। अच्छा, ये एक तरफ तो ये रिपोर्टिंग चल रही है कि जी एक ठंडा करने की सिचुएशन कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी डायस्पोरा को, दूसरी जानिब अमेरिका एक ब्रॉडर मिशन के ऊपर भी काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो इजरायली कार्रवाई है, एक तरफ वो चल रही है गाजा, फिर यमन और हूतीज, और फिर इवेंचुअली ये जो पूरा आर्क चलता है ये जाता है ईरान तक, और ईरान अमेरिका के लिए एक बार फिर एक सौ प्रायोरिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा डिवीजन आ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके आने के बाद डिवीजन आया है अमेरिका फर्स्ट और फिर दूसरी जानिब इजराइल फर्स्ट जो कैंप हैं उनके दरमियान। इजराइल फर्स्ट ने आते ही बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मूवमेंट की है, तो जो अमेरिका फर्स्ट क्राउड है मागा मूवमेंट के अंदर, ट्रंप के अंदर, उनके अंदर अब एक थोड़ी सी एनिमोसिटी पैदा हो गई। वो नहीं चाहते कि यार जंग, एंडलेस वॉर्स हो, अमेरिका एक और जंग के अंदर इन्वॉल्व हो, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब अपने पास पैसे नहीं है, डेट इतना बढ़ चुका है, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता एक जंग, एक और जंग, तो वो लोग थोड़े सर्कमस्पेक्ट हैं। अब इस पूरे डेवलपमेंट में या कॉन्वर्सेशन में पाकिस्तान कहाँ आता है?
पाकिस्तान आता है क्योंकि मैंने जिस तरह हमेशा पहले से ही बात कर रहे हैं, ये पूरा जो प्ले आउट हो रहा है लेट स्टेज एम्पायर की जो हम बात कर रहे हैं अमरीकी, वो हो रही है फलस्तीन से लेकर पाकिस्तान तक, इसराइल से लेकर पाकिस्तान तक। और इसके कॉन्टोर्स ऑफ कोर्स उसके अंदर तुर्की भी आता है ऊपर। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि पाकिस्तान टेल एंड के ऊपर ईरान के अंदर कोई कार्रवाई अगर होती है तो उसको बट करने के लिए पाकिस्तान मौजूद होगा। अगर ईरान में कोई कार्रवाई होती है तो नॉर्थ के अंदर उसको बट करने के लिए अफगानिस्तान और अफगान तालिबान मौजूद होंगे। इसीलिए अमेरिका और तालिबान के एक बार फिर ट्रंप के अंडर दोबारा राब्ते शुरू हुए हैं। तो ये एक ईरान कंटेनमेंट या इन द केस इवेंट ऑफ अ वॉर, जंग की सूरत हाल के अंदर ईरान को एक तरफ से कि बैक एंड से किस तरीके से अगर यहां से प्रेशर आएगा अमेरिका और इजराइल का और सऊदी अरब का, तो दूसरी जानब से दूसरा एक और प्रेशर आएगा। और यूएई तो ऑब्वियसली ऑन बोर्ड है ही है। उन्होंने एक पूरा खित्ता एक क्रिएट कर रहे हैं वो कि यार ईरान को, अमेरिका को काउंटर, अगर याद रखें जिस तरह मैंने बात शुरू की थी, एक डिवीजन मौजूद है अमेरिका के अंदर ही। एक ग्रुप है जो नहीं चाहता जंग हो और दूसरा ग्रुप है जो चाहता है जंग ही जंग हो। और उस ग्रुप के अंदर इजराइल फर्स्टर्स भी हैं, ये जो ग्रेटर इजराइल, ये बड़े इजराइल की प्रोजेक्ट की जो बात की जाती है, वो भी इश्यूज आ जाते हैं इसके अंदर। तो बहुत सारे इसके अंदर मूविंग एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेवल्स हैं जो हो रहे हैं। बात ऑब्वियसली घूम फिर के वापस ही आती है पाकिस्तानी अमेरिकन का क्या रोल है इसके अंदर। और अब इस पॉइंट से और इजराइल को कनेक्ट करने से एक शख्सियत, उसका नाम है अनीला अली। और अनीला अली ये काम कर रही हैं बहुत अरसे से इजराइल पाकिस्तान जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट फोरम्स के ऊपर भी। और अभी हाल ही के अंदर मेरी एक साबिका कॉलीग सबीन आगा गई इजराइल एक डेलीगेशन के साथ, और वहाँ पे कोई तकरीबन 10 या 12 पाकिस्तानी थे। और उसके अंदर सबीन आगा ने जाके एक इंटरव्यू भी दिया वहाँ पे इजरायली किसी मीडिया को, मीडिया लाइन करके कोई उनका चैनल है उसको। तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं और फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। If personally the government officials, they want relations with Israel, but publicly they cannot, because there's going to be a lot of public backlash. तो ये थी सबीन आगा, ये गई हुई है पाकिस्तानी एक डेलीगेशन, और इन्होंने कहा कि जी हम करीब हैं कि पाकिस्तानियों को गलत इंफॉर्मेशन दी गई है इजराइल के ऊपर, और पाकिस्तान शायद करीब है किसी मुआहदे के इजराइल को तस्लीम करने के ऊपर। तो सिग्नलिंग आपके सामने है, इजराइल पाकिस्तान रिकग्निशन, ईरान एक चीज है, मगर सबसे बड़ा इशू जिसके ऊपर आएगा और आगे जाके भी आएगा कि चलें जी सऊदी ने भी तस्लीम कर लिया इजराइल को, पाकिस्तान भी तस्लीम कर लेगा, कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इजराइल को पर से। पाकिस्तान को शायद फर्क पड़ जाए। एफओ ने, फॉरेन ऑफिस ने भी इसके ऊपर एक अपना कमेंट दिया। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इजराइल को रिकग्नाइज नहीं करता, फलस्तीनी एक रियासत को तस्लीम करता है पाकिस्तान, और अल-कुद्स अल शरीफ जो है हमारा जेरूसलम के अंदर, उसको फलस्तीन का कैपिटल मानता है। वो ही एक पढ़ी लिखी, यानी एक लिखी पढ़ी जो अरसे से एक चीज़ चल रही है इनकी, वो इन्होंने आके कह दी। मगर हकीकतन इजराइल ईरान तो एक चीज़, सबसे बड़ा टारगेट इस पूरी, और अनीला अली का मैंने जो नाम लिया था, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज की हैं ये ट्रिप्स पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की टू इजराइल। और इसके अंदर ऑब्वियसली सबीन आगा भी शामिल है और दीगर लोग शामिल थे इस डेलीगेशन के अंदर, और ये कवरेज भी इसकी बहुत सारी हुई। जाने से पहले इजराइल की बात भी कर ली, ईरान की भी कर ली। चाइना से ताल्लुकात, ये भी एक डिमांड है अमेरिका की कि आपने ताल्लुकात जो है उनको स्केल बैक करें चाइना के साथ। अब क्योंकि अंदर सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं बचा, तो किस तरीके से कौन कौन से नुक्तों के ऊपर अग्री किया जाएगा, डिसएग्री किया जाएगा, वील हैव टू वेट एंड सी। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह।